हेलो दोस्तों, मैं अमजद खान, फैकल्टी ऑफ जीएस, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल KSP जीएस अकादमी पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं संविधान का निर्माण। ये एक नया टॉपिक है और संविधान के निर्माण के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ और किस तरीके से कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को बनाया और संविधान सभा का जब निर्माण हो गया तो किस प्रकार से संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। ठीक है ना। और बेसिकली संविधान सभा की बनाने की मांग और संविधान बनाने की मांग तो पहले से ही चली आ रही हैं। और 1922 में सर्वप्रथम गांधी जी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से बताया कि संविधान बनना चाहिए और संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे संविधान का निर्माण टॉपिक है और संविधान के निर्माण के बारे में जानेंगे। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से आया था। कहाँ से? ब्रिटेन से आया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। जब यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया तो इसका एक अध्यक्ष थे और 3 सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसकी यह थे। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे और AB अलेक्जेंडर्स और सर स्टेफोर्ड क्रीप इसके सदस्य थे। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देगा कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? यहाँ पे 3। तो अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस, ये क्या संविधान के निर्माण के लिए आए थे। तो ये संविधान के निर्माण संविधान सभा बनाने के लिए आए थे और संविधान के निर्माण के लिए आए थे यहाँ पर। तो जब ये भेजा गया कैबिनेट मिशन तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? सर क्लीमेंट एटली क्या थे? यहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद क्या करा इन्होंने? जो संविधान सभा का निर्माण करना था तो उसके लिए मेंबर्स चाहिए थे। मेंबर्स किस हिसाब से लेने थे, कहाँ से, कौन से क्षेत्र से लेने थे? तो उन्होंने क्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व लेना आरंभ किया। उस समय देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। तो यहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व आया। तो टोटल प्रतिनिधित्व जो आए लगभग 389 थे। 389 प्रतिनिधित्व संविधान सभा में आए थे। तो संविधान सभा के सदस्य इतने थे। तो दो भागों में मिलकर आए थे। एक तो अंग्रेज भारत से आए थे। किससे? अंग्रेज भारत से। अंग्रेज भारत से कितने आए थे? 292 प्लस 4 आए थे। तो मतलब 296 सदस्य कहाँ से आए थे? अंग्रेज भारत से आए थे। लेकिन जो 4 थी यह चीफ कमिश्नरियाँ थी। क्या थी? चीफ कमिश्नरियाँ थी। तो कौन कौन सी थी? पहली दिल्ली थी, दूसरा अजमेर थी, तीसरा कुर्ग मतलब आधुनिक कर्नाटक थी, चौथा मतलब जो है फोर्थ जो है बलूचिस्तान मतलब आधुनिक पाकिस्तान। ये 4 कमिश्नरियाँ थी। और जो 93 सदस्य आए थे वह कहाँ से आए थे? देसी रियासत से 93 सदस्यों को लिया गया था। ठीक है ना। आगे बात करेंगे। जो ये डाटा है 10 लाख की जनसंख्या का, ये 2026 में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। जो 389 सदस्य आए थे उसमें से 208 जो सदस्य थे वह कांग्रेस से थे। कहाँ से? कांग्रेस से आए थे। उसके बाद जो 73 सदस्य आए थे वह मुस्लिम लीग से आए थे। कितने? 73 सदस्य मुस्लिम लीग से आए थे। और 15 महिलाएं आई थी। 15 में एकमात्र जो थी मुस्लिम महिला थी, उसका नाम बेगम एजाज रसूल था। तो पूछ लेता यहाँ से भी क्वेश्चन कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल। 26 ST और 33 ST से संविधान सभा में सदस्य आए थे। इस तरीके से संविधान क्या नाम है? कैबिनेट मिशन भारत आया। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो फिर क्या हुआ कि ये इन्होंने क्या बनाया? सदस्य बना दिए। तो सदस्य मिलकर क्या बनाएंगे? संविधान सभा बनाएंगे। अब संविधान सभा का निर्माण होगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। किसको? 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली कौंसिल पुस्तकालय भवन में हुई थी। दूसरी 11-13। संविधान सभा की जो स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है। ठीक है ना। तो संविधान सभा के स्थायी
स्थायी जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी जो हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है उनको बुजुर्ग परंपरा, या ये फ्रेंच की परंपरा है, इसको बुजुर्ग बोलते हैं, वहाँ पे सीनियर आदमी को लिया जाता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रेंच परंपरा के आधार पर ये स्थायी सदस्य बनाए गए थे। उसके बाद संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे, जो इसके संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह सर BN राव थे। इनका पूरा नाम है बेनिगल नरसिंह राव, लेकिन नाम कहीं नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो सर BN राव हैं। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, एक तो BT कृष्णाचार्य और HC मुखर्जी 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे, HBR अयंगर थे, और संविधान सभा के स्पीकर कौन थे, GB महाबलंकर थे, गणेश वासुदेव महाबलंकर थे। बेसिकली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसका जो विरोध कर रहा था वह कौन कर रहा था, वह मुस्लिम लीग विरोध कर रही थी। कौन कर रही थी, मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रही थी, किसका, इसके बैठक का विरोध कर रहा था, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कितने सदस्य थे, यहाँ पर सदस्यों की संख्या 389 थी, तो यहाँ पर 389 में से सदस्य कितने मौजूद हुए थे, 211 ही सदस्य यहाँ पर बैठक में भाग लिया था। टोटल जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वह हुई थी 12, लेकिन किसी में 11 भी दे देता है, ठीक है ना। तो टोटल बैठक 12 हुई थी, और जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जो 24 जनवरी 1950 जो डेट है वह 5 क्वेश्चनों का सीखना एक ही आंसर है, मतलब 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत लिया गया। 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस माना जाता है। 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। और लास्ट और मोस्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को ही क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। यहाँ तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसके बाद जब ये संविधान सभा बन गई तो उसके बाद जब मुस्लिम लीग ने विरोध किया तो यहाँ पर फिर एक आयोग आया जिसका नाम था माउंटबेटन आयोग, जो आया 3 जून 1947 को, या इसको स्वतंत्रता अधिनियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 2 डोमिनियन मतलब 2 आज़ाद, जिस पर किसी का अधीन नहीं होंगे, जो किसी के हक नहीं होंगे। 2 डोमिनियन राज्य का निर्माण किया, एक को भारत बनाया, दूसरे को पाकिस्तान बनाया, ठीक है ना। भारत का स्थापना दिवस जो होता है वो जो स्थापना दिवस 15 अगस्त 1947 को कहा जाता है। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और जो प्रथम गवर्नर हैं, जो भारत के प्रथम गवर्नर हैं वो माउंटबेटन है। लेकिन आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जो हैं, आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचार्य हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन के, तो लियाकत अली हैं, और गवर्नर जो प्रथम है वो मोहम्मद अली जिन्ना हैं। इसके बाद ये भारत और पाकिस्तान एक अलग अलग हो गया था, ठीक है ना। जैसा भी मेरा क्लास लगाओ, जय हिंद और जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।